नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर संभल की रणनीति और यहाँ के रुझानों को जानने के में लगा है। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर सराय तरीन में और यहाँ पर उन महिलाओं से बात करेंगे जो एक समाज सेवी हैं और जो ज़मीनी स्तर पर सेवा करती हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज नगर निकाय चुनाव में क्या रुझान है और इनके मन में क्या सवाल उठते हैं। सबसे पहले मेरा जिला के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अधिकतर हम देखते हैं कि संभल के अंदर काफ़ी सामाजिक कार्य करते हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव हैं तो लोगों के मन में क्या है, क्योंकि आपसे बेटर कोई जानता नहीं होगा। जी, मैं सीमा आर्या यहाँ नारी उत्थान समिति की अध्यक्षा हूँ। यहाँ पदाधिकारी भी हैं मेरी संस्था के और समाज सेवी भी हैं हमारे साथ में। तो हमारा यही है संभल का रुझान कि आज तक का संभल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। 30-35 सालों से लोग बाग सीट पे वो मंत्री भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं सीटों पर, तो उनको कोई विकास संभल के लिए नहीं किया गया है। केवल उन्होंने सीटें ली, सीट पर बैठ करके अपने घर में बैठे हैं। आज की मैं जनता से, संभल की जनता से बस यही भी अपील करना चाहूँगी कि आप अपनी वोट की कीमत पहचानें। नेता आपसे है, आप नेता से नहीं हैं। आपका एक वोट कीमती है। आप एक वोट अपना ऐसा डालिए जिसकी चर्चाएं हो, जिस वोट से विकास हो, ना कि आप वोट ऐसा डालें कि वो ठंडे बस्ते में जाए जिसका ना विकास हो और ना ही आपके आगे के भविष्य के लिए कोई भी मतलब कार्य हो सके। तो अभी तक आप सभी ने जो ब्लाइंड सपोर्ट किया है, मैं आपसे उतना ही कहना चाहूँगी कि जो आज तक आपने ब्लाइंड सपोर्ट किया है उसे ना करके अपनी वोट की कीमत को पहचानें और अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आगे करें। आप संभल के अंदर देखिए, किसी भी अधिकारी का अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब संभल की ये मानसिकता है लोगों के दिमाग में, तो हमें उसे बदलना है अब की बार। और हम यही चाहेंगे कि मोदी योगी जी जो सरकार मतलब जितनी सुविधाएँ दी हैं आप सभी को, 80% आप हैं, हम 20% हैं। हमारे 2 आपके 10। तो आप ये देखिए ना कि उस चीज़ में हम तो केवल 2 के लिए उससे बेनिफिट लेंगे तब भी नहीं लेते, लेकिन आप तो 80 के 80 ले रहे हैं। तो अगर कल को यहाँ विकास होता है, कहने का मतलब आपका ये है कि अगर यहाँ संख्या जिनकी ज़्यादा है तो उनका ऊपर निर्भर है कि वो 35 साल में क्या उन्होंने महसूस किया है। हाँ, क्या महसूस किया, वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि अगर क्या वो संतुष्ट हैं अपना वोट दे के ब्लाइंड सपोर्ट में। मेरा कहना यही है, मैं सामने बोल रही हूँ, नाम किसी का नहीं ले रही, लेकिन आज अब की बार एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी कह रही हूँ, आपकी सरकार काम करती है, हम आपके साथ होते, उसमें कौन सी बात है। सही बात है। हम आपके साथ होते और आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। अगर आपकी पार्टी काम करती है तो हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आपकी पार्टी ने आज 35 सालों में संभल के लिए कुछ नहीं किया है तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आपसे अपील करना चाहेंगे, हम फिर भी आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए ना सही, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए संभल का विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मोदी जी ने इतनी सुविधाएं दी, आप सभी उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं जागे तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको मैं सभी से कहती हूँ, मुझे कोई आप माइंड ना करें इस चीज़ का। आप किसी को भी अगर अब भी नहीं आप जागे तो आप किसी को कोई हक नहीं है इस चीज़ का कहने का कि संभल का विकास नहीं हो रहा, क्योंकि संभल का विकास आप बिल्कुल सही बात। जैसे कि इन्होंने समझाया कि 35 साल से लगातार यहाँ पर किसी ने भी सत्ता की हो, लेकिन संभल के अंदर अभी तक विकास अधूरा है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जनता को उन्होंने समझाया कि हम सब एक हैं और हम सबको सोचना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर 35 साल से अगर किसी ने विकास नहीं किया है तो वो दौर भी हमें लाना होगा जो यहाँ पर परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन की बातें आ रही हैं, तो क्या लगता है किस तरीके का आप परिवर्तन करेंगे? मैं आचार्य, मैं भी यही चाहती हूँ कि संभल की सभी जनता अच्छे से विकास हो, इसलिए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही चुने। मेरी तो यही कामना है कि सब लोग अच्छे से रहें और खूब विकास हो हमारे संभल का। किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? हॉस्पिटल हैं, सड़कें हैं और जो सुविधा, शिक्षा की सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं मिले। यहाँ पर जो नहीं है वो सब, उस सब की पूर्ति हो। बिल्कुल लगातार महिलाएं इस चीज़ को पहचान रही हैं और जान भी रही हैं, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो संभल में समाज सेविका के तौर पे जानी जाती है और ज़मीनी स्तर पर मेहनत भी करती हैं। इन्हीं को जब ये फील्ड में जाते होंगे तो आप जब फील्ड में जाते होंगे तो क्या महसूस होता है जब आप लोगों से मिलते हैं या और शहरों में जाते हैं और संभल में रहते हैं, तो कितना अंतर देखने को मिलता है? मैं बबली आर्या। कहीं और जाते हैं तो संभल में आके तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए।
बच्चे तो आना ही नहीं चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि विकास नहीं है कुछ यहाँ का, ना सड़कें हैं, ना कनेक्टिविटी है कहीं से। कहीं भी जाने के लिए आदमी सोचता रहता है। संभल का विकास तो तभी होगा ना जब हम किसी स्ट्रांग नेता को लाएंगे अपने, उसके बिना नहीं हो सकता। ये नहीं है कि इसे वोट दें उसे वोट दें, बस उसे देना चाहिए जो संभल का विकास कर सके, संभल में हर सुविधा हो सके। वरना जो संभल में लोग आना चाहें, जो आके कहें कि हाँ भाई संभल है, ये संभल तो अपने आप में नाम है संभल का, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वोट उसे ही दें। हमने देखा है कि 4 सालों में यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने संभल में राज किया, वो कहते हैं कि हमने विकास किया। और भी अगर बात करें तो हमने ये देखा है कि सभी नेता ये बोल रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन जनता के बीच हम लगातार जा रहे हैं। जनता बोल रही है कि टूटी सड़कें हैं, यहाँ पर पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं, पानी की सुविधा यहाँ नहीं है, खंभों पर लाइटें नहीं है। इतना हो गया, इतने बावजूद अब नए भारत की ओर जा रहे हैं, तो कुछ दिख रहा है नए भारत में कि हमारे संभल में भी नया दिखे? हम भी चाहते हैं कि हमारे संभल में नया दिखे, लेकिन इसका हम कितने साल से इंतजार कर रहे हैं। हर साल नए नेता आते हैं, यही आश्वासन देते हैं कि हाँ भाई अब की विकास होगा, अब की बार ऐसा होगा, अब की बार ऐसा होगा, लेकिन वो अब की बार कब आएगा ये हमें नहीं पता। तो अब क्या लग रहा है कि हम चाहते हैं कि अब की बार आना चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए, संभल का विकास होना चाहिए। नए नेता के लाने के मूड में। संभल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लगता ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट है संभल के अंदर घुसते ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लगातार यहाँ महिलाओं का कहना है कि यहाँ जो सुविधाएं लगातार इनको मिल रही हैं, कि कितनी मिली हैं उसी को जानने के लिए हम यहाँ हैं। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आप बुजुर्ग हैं, समझ। हाँ, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने वो पड़ाव देखे होंगे संभल के और आज का पड़ाव देख रहे होंगे, कितना अंतर है और आगे के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि कहते हैं कि बुजुर्ग आगे की जो कंडीशन है उसको भाप लेता है। हाँ, हम तो सोचते, हम यही चाहते हैं कि आगे पहले से तो आपकी जोगी जी के राज में काफ़ी हमने देखा, बहुत चेंजेस आई हैं। हम तो हमेशा उसे वोट देना चाहते हैं जो कि संभल का डेवलपमेंट करे, अच्छा सब कुछ हो, और हम आगे भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, इसलिए हम उसे वोट देंगे कि जो विकास करे। हमने देखा है संभल में 35 साल एक ही लोग ने राज किया, यहाँ से समाजवादी ने राज किया। यहाँ हमने एमएलए की भी सीट, उसकी लोकसभा सीट यहाँ बीजेपी ने भी जीती। अब ये महसूस कर रहे हैं कि संभल की जनता ये चाह रही है कि यहाँ कोई नया नेता है, ऐसा नेता है जो हम लोगों की आवाज़ सुने, ऐसा नेता है जो विकास करे, ऐसा नेता है जो यहाँ संभल की भावनाओं को जाने, क्योंकि अभी तक संभल में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जो और कहीं देखने को मिलता है। हाँ जी, संभल में तो बिल्कुल कोई विकास नहीं मुझे दिखा, इतने साल हो गए। अब हम ऐसा ही चाहते हैं कि कोई अच्छा नेता है जो खूब संभल का भी नाम हो। कोई बाहर से आता है तो ऐसे लगता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं, बच्चे आना नहीं चाहते किसी भी फील्ड में जहाँ कोई तरक्की नहीं है। तो किस तरह की आप विकास चाहते हैं? कुछ मुद्दे आप बताइए। जैसे हॉस्पिटल की कोई वो सुविधा नहीं है, और जैसे पेशेंट्स जैसे बीमार है उनकी कोई सुविधा नहीं है, उन्हें शिक्षा के फील्ड में भी कोई अच्छी वो नहीं है ना, और सड़कें वगैरह भी पानी भर जाता है बरसात में। ये सब बहुत सारी बातें हैं, तो उनका चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए हम ऐसे किस नेता को। हर बार नेता आते हैं, कभी आप लोगों ने नेताओं से कहा कि भाई तुम वादे तो करते हो लेकिन कुछ करते तो हो नहीं? हाँ, कई बार करेंगे फिर आते ही टाल देते हैं, कह के जीतने के बाद जीतने के बाद तो कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ चले गए सब। कुर्सी मिल गई सब कुछ खत्म, कुर्सी मिल गई सब कुछ खत्म, वादे सब, कुर्सी मिलने के बाद वादे खत्म, मुलाकातें खत्म, सब कुछ कभी याद नहीं रहती। वैसे तो दरवाजे बजा बजा के बहन जी, माँ जी सभी और बाजी आपस सभी याद आती है, उसके बाद कोई बहन और पापा याद नहीं आती। लाइट भी नहीं आती है यहाँ, कौन सी सुविधा है यहाँ पे है? अब वोट जैसा देना चाहिए, कामयाब हो जावे अपना वोट है। लाइट भी ना आती है, 8वें दिन 3रे दिन यहाँ लाइट भागती है यहाँ पे। तो नहीं इतनी भागती है अपनी जब से योगी की जब से लाइट करी, पहले 15 सपा के राजा 15 दिन लाइट गायब रहती। सफाई भी नहीं होती है यहाँ पे, इतनी गंदगी रहती है सड़कों पे। अच्छा, हमने ये देखा है कि नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में महिला सीट है, आप सभी महिलाएं, तो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के कंधे पर इस समय नगर पालिका चलेगी, तो एक महिला किस सोच समझकर वहाँ पर बैठेगी और महिलाओं के लिए क्या सोचेगी, ये महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। पार्क होना चाहिए ये घूमने के लिए।
और वो कहते महिला हैं? तो यही सोचेगी ना, वो महिला बैठी हुई है सीट पे तो और अच्छी बात है ना, वो महिला को अच्छी तरह से समझेगी, उसकी फीलिंग्स वो समझे, घर में सफाई रखती है ऐसी वो हमारे संभल की सफाई रखवाएगी। सफाई रखेगी, जैसे वो अपने घर को मैनेज करती है ना सफाई करके, वो ऐसे ही पूरे संभल को मैनेज करेगी। फिर तो क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या फिर किस तरीके का नेता चाहते हैं आप? ऐसा ही नेता चाहते हैं जो बदलाव लाए, जो बदलाव लाए संभल में, संभल का डेवलप करे, संभल को अच्छा नारी शक्ति जिंदाबाद। और नारी तो वैसे ही 2 घरों को संभालती है, एक माँ का घर, एक ससुराल का घर। जो बंदी ने 2 परिवार 2 कुल को संभाल लिया, वो देश क्या चीज है उसके आगे, और संभल क्या चीज है। बिल्कुल सही। नारी शक्ति की आप लोगों ने बात कर दी, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है, सब नेता चुनावी रंग में रंगे हुए हैं, तो महिलाओं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी रंग में कुछ 2 गीत हो जाएं, क्योंकि हम आप लोगों को देखते हैं अनेक कार्यक्रम करते हैं और बिना गीतों के बिना डांस के कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो हम ये चाहते हैं कि 2 लाइनें आप गा सकते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, अब की बार ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब अब की बार। लेके हाथों में हाथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, इस बार ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब अब की बार। जय हिंद, जय भारत। तो देखा कि यहाँ महिलाओं ने साफ तौर पे ये बात कही है कि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो 2 घरों को संभालती है। इस बार नारी शक्ति के कंधों पर नगर पालिका चलाने की बात कही जा रही है, तो वहीं पर इनका कहना है कि नारी शक्ति पूरा भारत भी चला सकती है। तो नारी शक्ति संभल में विकास करके ये साबित करेगी कि आखिर नारी शक्ति में वो शक्ति है कि वो यहाँ संभल में विकास करेगी। लेकिन इन महिलाओं ने यह भी बताया कि 35 साल से लगातार संभल के अंदर विकास नहीं हुआ है, इसलिए संभल की जनता चाहती है कि यहाँ पर एक नया उम्मीदवार और एक नया चेहरा लेकर आएं। अब देखना यह होगा कि पहले चरण का जो मतदान होगा 4 तारीख को, तो यहाँ की जो जनता है वो किन मुद्दों के साथ में अपना वोट करेगी और 13 मई को क्या निर्णय आते हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।